हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज मैं शूट करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन वीडियो। यूजुअली मैं 5:45 से 6:30 के बीच में उठ जाती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मैं रात को कितने बजे सोई हूँ। वैसे वैसू ना बहुत लेट से सोने की आदत है उसकी, कभी कभी तो उसे 12 बजे तक नींद नहीं आती है क्योंकि दिन में सो जाती है वो। और देखिए अभी बहुत अच्छे से उजाला नहीं हुआ है, हो गया है वैसे, लेकिन लाइट अभी लोगों की खुली है। और सबसे पहले उठ के मैं बाहर आती हूँ, अच्छा लगता है मुझे बाहर का देखना व्यू। और देखिए बच्चे अभी मेरे सोए हुए हैं। उठते ही सबसे पहले खुली हवा में जाने के बाद आलस दूर हो जाता है और मैं सबसे पहले आती हूँ किचन में। देखिए थोड़ा मौसम ठंडा था तो मैंने स्वेटर डाल लिया है और अब मैं पानी गर्म करूँगी। 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। कभी मैं गुनगुना पानी पीती हूँ और कभी मैं ज़्यादा गर्म पानी पीती हूँ, जैसे मूड के हिसाब से, लेकिन पानी ज़रूर पीती हूँ 1 गिलास सुबह मॉर्निंग में। पानी मुझे बाहर जाके खुली हवा में पीना ही पसंद है। 1 गिलास पानी आराम से फुर्सत से पीती हूँ मैं। और पानी पीने का सही तरीका सिप सिप करके पानी ही पीना अच्छा बताया गया है, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। एक तो गर्म पानी है तो वैसे भी हम एक बार में नहीं पी सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन के लिए अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मैं 5 मिनट योगा करती हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है क्योंकि सारे काम पेंडिंग बने होते हैं सुबह सुबह, और बच्चों का भी उठने का डर रहता है। और छोटी बेटी उठ गई तो फिर उसके बाद काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जल्दी करना होता है। इसलिए 5 मिनट खुद को रिफ़्रेश करने के लिए क्विक योगा। साथ ही साथ बार बार मेरी एक नज़र अपनी छोटी बेटी पर है क्योंकि उसे अच्छे से नींद नहीं आई है, वो बार बार करवट बदल रही है, तो उसे कहीं उठेगी तो वो गिर सकती है, इसलिए एक नज़र उस पर है मेरी। मॉर्निंग में छोटी बेटी के उठने से ना मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो उठ जाती है तो फिर कुछ काम नहीं हो पाता। देखिए अभी भी वो थोड़ा सा उठी है और किनारे में आ गई और मैं उसे कंबल लगाने गई साइड से, तो वो उठ के बैठ गई। तो फिर क्या था, मैंने उसे पकड़ना ही था। और ये उसकी नींद पे डिपेंड करता है कि ये उठ के खेलने वाली है या फिर क्रैंकी होने वाली है। आज ही इसका खेलने का मूड बिल्कुल नहीं था, इसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी और सो भी नहीं रही थी और खेल भी नहीं रही थी, बस गोदियाँ पकड़े रहो बोल रही थी। चलो ठीक है, इसे थोड़ी देर पकड़ के इसका मन लगाते हैं, फिर देखो क्या पता खेल लगे। उसके बाद मैं किचन में आके रात धुले हुए बर्तनों को उनकी जगह पे लगा दूंगी। मोही को पानी ऑफ़र करने के बाद उसने पानी थोड़ा सा पिया, ज़्यादा नहीं पिया। और मौसम ठंडा है तो मैं उसे सॉक्स और स्वेटर पहनाऊँगी। और उसके बाद मैं उसे कोशिश करूँगी कि वो वॉकर में घूमे, वॉकर में डालूँगी उसे। पर आज उसका वॉकर में घूमने का मन बिल्कुल नहीं था। हस्बैंड मेरे सुबह जल्दी उठ के फील्ड में चले जाते हैं और उनका आने का टाइम होने ही वाला है। अब जब वो आएंगे तो उसके बाद ही आगे की काम हो पाएंगे। कितनी प्यारी लगती है ना बच्चों की ऐसी हरकतें। देखिए उसके पापा हुड उतारने के लिए उसे थोड़ा सा बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो लेटी हुई है। वो उसका मूड बहुत क्रैंकी है आज, तो वो लेटे रहना चाह रही है अपने पापा की गोदी में। अब मैं किचन में जा ही रही थी, तब तक दूध वाले अंकल जी आ गए और वैसु का ड्यूटी होती है दूध लाने की अंदर। अंकल जी के घर से काव मिल्क लगा रखा है हमने, और अंकल जी को प्रणाम करने वैसु ज़रूर जाती है अगर उठी होती है तो। उसके बाद मैं किचन में आज उपमा बनाने की सोचा है, तो मैंने सूजी और सब कुछ निकाल के जो भी उपमा बनाने के लिए चाहिए रख दिया है। साथ में दूध भी रखा है ताकि मैं दूध गर्म करना भूलूँ ना। और ये दाल दिन के लिए है, नाश्ता वास्ता बन जाएगा तो मैं उसके बाद फिर दाल चढ़ा दूँगी। नहा के आ चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और बाल मैंने नहीं धोए हैं क्योंकि कल संडे था, तो मैंने कल बाल धोए थे। अब बारी आती है बनाना शेक की। एक्चुअली में होता क्या है ना कि वैसे सुबह केला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और मोही भी नहीं खाती, इसलिए हम
बचे हुए दूध का बनाना शेक बना लेते हैं ताकि सभी लोग बैठ के मिलके पी लें और बच्चों के लिए भी अच्छा सा नाश्ता हो जाता है, अच्छे से ड्रिंक हो जाती है। मोही ने नहीं पिया क्योंकि 2-4 दिन से उसे थोड़ी सी दिक्कत है, टीथिंग की वजह से उसे कुछ भी नहीं खा रही है वो। मैंने छोटी का डायपर चेंज कर दिया है क्योंकि उसने पूप कर दिया था और उसके बाद अब मैं किचन में जाऊंगी और किचन का काम करूंगी, नाश्ता बनाऊंगी। पहले मैं सूजी को भून रही हूँ, खाली ऐसे ही बिना ऑयल के खाली रोस्ट कर रही हूँ। उपमा मैं सबके लिए यही बनाऊंगी, बच्चे भी यही खाएंगे और हम भी, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सॉफ्ट और मिर्च वगैरह नहीं डालूंगी ताकि बच्चे खा ले। वैसू को सॉफ्ट उपमा पसंद है और छोटी के लिए भी यही निकाल दूंगी, वो खा नहीं रही है कुछ, इसलिए मैं उससे के लिए अलग से कोई दाल वाल नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब वेस्ट हो रहा है। कुछ खा नहीं रही है तो थोड़ा सा अगर खाना चाहेगी तो इसी को ही मैं टेस्ट करा दूँगी उसे। बट मुझे पता है वो आजकल कुछ नहीं खा रही है 2-3 दिन से, पर उसके हिस्से के लिए मैं निकाल दूँगी इसी में से। थोड़ा सा उपमा मैं छोटी के लिए निकाल के हॉट पॉट में रख दूँगी ताकि वो गर्म रहे। उसके बाद मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर रही हूँ ताकि नाश्ता थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक, और फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं। फिर ड्यूटी का टाइम हो रहा है हस्बैंड का। उसके बाद मैं नाश्ता लगा दूँगी। बच्चे यहाँ पे अभी मस्ती कर रहे हैं, बगल में कार्तिक भी आया है तो सब एंजॉय कर रहे हैं। साथ में बच्चे अच्छे से खेलते हैं और छोटी भी उनके साथ एंजॉय कर रही है। हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद बच्चे खेल रहे थे, उन्हें नाश्ता करने का मूड अभी बिल्कुल नहीं था, और तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी जल्दी से गरम गरम नाश्ता कर लूँ। उपमा ठंडा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उपमा क्या मुझे कोई भी खाना ठंडा अच्छा नहीं लगता है। और अगर मैंने नाश्ते में रोटी सब्ज़ी बनाई होती तो मैं अभी नहीं कर पाती क्योंकि मैं रोटी बनाते बनाते उन्हें सर्व कर लेती, लेकिन अभी उपमा बन चुका था, उसे ठंडा ही होना था, सो मैंने भी कर लिया है। वैश्य को थोड़ी देर बाद कराऊंगी जिसमें उसे खाने का मन होगा। साथ ही साथ बच्चों की शरारतें भी चल रही हैं। उसके बाद हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी को और मैं छोटे की स्वेटर वेटर और सॉक्स उतार लूँगी। फिर मैं उसे थोड़ी देर अच्छी धूप आई है, धूप में ले जाऊँगी क्योंकि उसे निमोनिया की शिकायत है। वैसे भी छोटे बच्चों के लिए धूप ज़रूरी है सुबह की, और थोड़ी देर इसे धूप सिखाएंगे, धूप में खेलेगी ये रूटीन आज का है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। यूजुअली ये ऐसा ही रहता है। और धूप सिखाने के लिए कभी इसे इसके पापा सिखा लेते हैं ड्यूटी जाने से पहले और कभी मैं सिखा लेती हूँ इसी टाइम पे, लेकिन धूप सिखाते हैं। उसके बाद मैं कर लूँगी मोही की मालिश। उसे डेली डॉक्टर ने नहलाने से मना कर रखा है, हर तीसरे दिन नहलाते हैं हम एक दिन छोड़ के, क्योंकि उसे निमोनिया की शिकायत है। और मालिश करने से पहले मैं खिड़की बंद कर देती हूँ क्योंकि खिड़की से हवा आती है। साथ में बच्चे भी खेल रहे हैं और ये हैं कार्तिक की मम्मी, कार्तिक को बुलाने आई हैं, लेकिन कार्तिक का खेलने में मस्त है वो। और जब भी मेरा काम होता है कुछ और इनका काम हो चुका होता है तो ये मोही को देखते हैं, मोही को काफ़ी अच्छा मानते हैं, और ये मोही भी इनके साथ बहुत अच्छा मानती है, बहुत इंजॉय करती है, अच्छे से रहती है। और इसके बाद मैं अब बारी आती है बारी वैश्य की, वैश्य को नहला दूँगी। अभी ये मोही को पहले नींद आ रही है तो पहले इसे सुला देते हैं, पहले सो जाएगी। उसके बाद मैं वैश्य को नहला के वैश्य को तैयार कर दूँगी। उससे पहले मैं कपड़े डाल के आती हूँ धोने के लिए। मोही को नींद तो आ रही थी लेकिन वो सोई नहीं, और इसलिए मैंने उसे साथ में बिठा के वैसू को नहला दिया है और वैसू को तैयार कर रही हूँ। इसके बाद अगर वैसू करना चाहेगी तो नाश्ता करवाऊँगी, वरना इसे फिर वर्क करवाऊँगी। बच्चों का अपना मन भी होता है, नहीं इसे वॉक करना था नहीं इसे नाश्ता करना था, इसीलिए मैंने इसे वॉक दे के रख दिया है। अब ये खेलने लग गए हैं दोनों। जब तक ये खेलते हैं तब तक मैं किचन क्लीन कर लूँगी और बर्तन साफ़ कर लूँगी और साथ में दूध भी उबाल लूँगी। दूध उबालते उबालते मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। किचन में अभी थोड़ा बहुत ही साफ़ करूँगी क्योंकि मैंने अभी लंच बनाना होगा थोड़ी देर में, जैसे बच्चे सोते हैं। ये सब करते हुए बज चुके हैं सुबह के 10 और अब बहुत लेट हो चुका है। मैं वैसे को खाना खिलाऊंगी और छोटी को भी खिलाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसने खाया नहीं, वो नहीं खा रही है, तो इसीलिए वैसे वो छोटी पीछे खेल रही है और मैं वैसे को खिला रही हूँ खाना। इसको खाना खिला रही हूँ और वहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं। उसके बाद मैं उन्हें ड्रायर में भी डाल के आ चुकी हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़ों को छत में लगाने।
मॉर्निंग के सारे काम लगभग हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं छोटी को सुलाऊंगी और उसके बाद जब वो सो जाएगी तो वैशु को वर्क कर पाऊंगी। ये था मेरा आज का रूटीन मॉर्निंग का। इसके बाद का नाइट तक का रूटीन मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि एक साथ मेरे सब कुछ शेयर कर पाना मुश्किल है। और ये था मेरा आज का रूटीन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बच्चों के मूड के हिसाब से होता है। हमने बच्चों के हिसाब से ही कोई भी काम करना होता है, जैसे बच्चों का मूड हो। आज की वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये भी था कि अगर आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मैं देखूं तो मुझे रिकॉल हो पाए कि मेरा 5 साल पहले का जीवन कैसा था। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट के साथ दूसरी वीडियो में। इस वीडियो का भी पार्ट 2 जल्दी आएगा और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।